नमस्कार, आपका स्वागत है। और 15 जनवरी से शादियों का सीजन फिर शुरू होने वाला है, जो जून तक चलेगा। केट यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक इन 6 महीनों में 70 लाख शादियां होने की उम्मीद है। तो शादियों के सीजन में कितना चमकेंगे सोने चांदी के बाजार, कैसी रहेगी मांग और कैसे रहेंगी खाने पीने की चीजों की अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं त्रिशूल एंटरप्राइजेस के CEO एंड फाउंडर रुपेश दलाल, मोतीलाल ओसवाल के नवनीत दमानी, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के सेक्रेटरी जनरल प्रवीण खंडेलवाल और साथ ही साथ इब्जा के स्पीकर स्पोक्स पर्सन कुमार जैन भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन मिस्टर खंडेलवाल, सबसे पहले आपसे ही जानना चाहेंगे, एक बार फिर से बहुत बड़ा नंबर, और इकोनॉमी के लिए तो शादियां हमेशा अच्छी होती हैं क्योंकि डिमांड आती है, इकोनॉमी में बढ़त आती है। अनक्लियरली उसका एक रिजॉइस फैक्टर हम ऑन ग्राउंड इकोनॉमी पर भी बनता हुआ देखते हैं। लेकिन किस तरह से आप ये नंबर्स नीचे परकुलेट होता हुआ देखते हैं? कहां पर ज्यादा स्पेंड फिलहाल अब यहां पर नजर आता है? मिस्टर खंडेलवाल, कैसे देखते हैं आप ये नंबर्स और कितनी मांग कहां बढ़ती हुई दिखती है? देखिए, कुल मिलाकर के पिछले कई सालों में ये पहली बार हुआ है कि 53 दिन मिल रहे हैं शादियों के। तो 53 दिनों में मोटे अनुमान के अनुसार लगभग 70 लाख शादियां होनी है, जिसमें कुल मिलाकर के 13 लाख करोड़ रुपए से कारोबार, उसका ज्यादा का कारोबार होगा। यहाँ ये भी देखना जरूरी है कि ये केवल 53 दिन है शादियों के मुहूर्त वाले। बहुत से ऐसे धर्म हैं, संप्रदाय हैं और लोग हैं जो मुहूर्त को ध्यान में नहीं रखते, बिना मुहूर्त के भी शादी करते हैं। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो इस बार शादियों का सीजन काफी बड़ा होने की संभावना है। प्रदीप जी, क्लियरली आपने काफी डिटेल्ड यहाँ पर एनालिसिस किया है कमेटी ने यहाँ पर नंबर्स के साथ। खंडेलवाल जी, तो किस तरह का एक्सपेंडिचर सेक्टर्स में हम यहाँ पर आता हुआ देखते हैं? अगर ज्वेलरी की यहाँ पर बात करें, खाने पीने की चीजों की बात करें, केटरिंग है, क्लोथ्स हैं, किस तरह से आप ये मनी स्पेंड आता हुआ देखते हैं? देखिए, हम सबको मालूम है कि शादी में केवल मोटे तौर पर 20% पैसा ऐसा होता है जो वर वधू के पास में जाता है जी। 80% पैसा वो होता है जो थर्ड एजेंसी को जाता है, जिसमें सर्विस प्रोवाइडर्स की मात्रा बड़ी है। इसके अलावा जो हम चीजें खरीदते हैं, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जैसे ज्वेलरी है, एक कैटरिंग बहुत बड़ा कारोबार हो गया है। उसके साथ साथ पैकेजिंग का एक कारोबार है, इवेंट मैनेजमेंट में काफी पैसा लगता है। इसके अलावा फूलों की डेकोरेशन है और अन्य वस्तुएं हैं जो शादी से संबंधित है। तो कुल मिलाकर के ये पैसा लगभग 30 से 35 वर्टिकल में जाता है। और जब ये 30 से 35 वर्टिकल में पैसा जाता है तो लौट करके वापस ये पैसा फिर आता है बाजार में। तो इससे बाजार में फाइनेंशियल क्रंच नहीं होता और बाजार में पैसे की तरलता बनी रहती है। वेल, एब्सोल्युटली। हमने आज दिन में पहले एशिया पाम ऑयल अलायंस के चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी से भी बात की थी और उन्होंने उस एक्सक्लूसिव बातचीत में हमें ये भी बताया था कि चाहे वो चीनी है या खाने के तेल, इन शादियों के बीच यहाँ पर भी मांग बढ़ सकती है। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। दो सेक्टर्स में क्लोजली ट्रैक करता हूँ, एक तो शुगर सेक्टर है और दूसरा एडिबल ऑयल। मैं समझता हूँ दोनों ही सेक्टर में डिमांड काफी रोबस्ट और स्ट्रॉन्ग है। शॉर्ट पीरियड में ब्लिप्स आते हैं क्योंकि हिंदुस्तान ने पिछले 1.5-2 महीने में जरूरत से ज्यादा तेल इंपोर्ट कर लिया, तो फर्स्ट हाफ जनवरी में थोड़ी डिमांड म्यूटेड है एज फार एज एडिबल ऑयल इज कंसर्न। बट मेरा ये मानना है कि वापस ये डिमांड स्ट्रॉन्ग रहेगी और हिंदुस्तान का कंजम्पशन अब जो पिछले 2 साल से प्रैक्टिकली 0 लेवल की इंक्रीज था, मेरा ये मानना है कि इस साल नहीं करते हुए भी ऑलमोस्ट 5% का इंक्रीज होगा इंडिया के ओवरऑल कंजम्पशन में। ऑलराइट, तो 5% की तेजी तो यहाँ पर खाने के तेलों में एक्सपेक्ट की जा सकती है। अवेलेबिलिटी काफी है तो इसका एक फायदा ऑफ कोर्स स्टेक होल्डर्स को होगा, लेकिन मांग यहाँ पर दुरुस्त रहने की ही एक्सपेक्टेशन है। कुमार जैन जी, अभी जैसे खंडेलवाल जी बता रहे थे कि यहाँ पर ज्वेलरी एक बड़ा सेक्टर है जहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिलती है। सिर्फ वर वधू ही नहीं, उनकी फैमिलीज और जो शादियां अटेंड करते हैं वो भी कुछ ना कुछ खरीदते हैं, पहनते हैं, गिफ्ट करते हैं। तो ये एक इंडस्ट्री है जो हमेशा एक बहुत रोबस्ट मांग आता हुआ देखती है। कैसे देखते हैं आप, जैसे कि अब शादियां 15 जनवरी से यहाँ पर फिर से शुरू हो रही हैं, किस तरह की तैयारी है? कुमार जैन साल में प्रवेश किया है जी। हाँ,
हाँ, इसकी बधाई देता हूँ। और बात करें हम शादियों की, शादियों का जैसे गत महीने में कि जो जोश और उत्साह आया था और काम किया था हम लोगों ने, करीबन ऐसा अनुमानित किया था कि 80,000 करोड़ रुपए का बजट बना था, जिसमें ज्वेलरी का मुख्यतः 45 से 50,000 के आसपास बजट था, यानी 50% बजट 80,000 में से ज्वेलरी का बजट था। और दूसरा जो बात करें वो सब डेस्टिनेशन वेडिंग है, कपड़े हैं वगैरह वगैरह था। तो अब की बार जो आने वाले पीरियड में भी एक बहुत बड़ा अमाउंट 70 लाख शादियां होने जा रही है, और उस शादियों की जो शुरुआत होगी 15 जनवरी से लेके 30 जून तक। और करीबन जो बजट बनाया है वो अब की बार 13 लाख करोड़ रुपए का बजट बनाया है, जिसमें ये सिर्फ ज्वेलरी की बात कर रहा हूं मैं। तो ये सब देखते हुए और जो सोने में तेजी आ रही है, लोग अनुमानित कर रहे हैं कि भाई जो सोना जो है ये जो अपना 49 और 50 से शुरू हुआ है, ये अब नॉन स्टॉप जाके 14 जनवरी के आसपास लगभग 57-58 के आसपास जाके रुकेगा। और उसके बाद भी आने वाले समय में भी एक लंबी तेजी भाव में देख रहे हैं। और जिस तरह से कोविड ने लोगों की शादियों से लोगों को रोक दिया था, थाम दिया था, अब लोगों ने पूरी छूटछाट कर दी है। इंटरनेशनली भी आप देख रहे हैं कि कोविड के जो चाइना में भी अभी जो इश्यू आए थे, लेकिन वापस चाइना का नया साल भी आ रहा है और चाइना ने बाइंग भी शुरू कर दी है, यानी वहां भी कोविड का अंश तक कम हो गया है। तो ये सब देखते हुए लोग इस बार उत्साह से शादियां करेंगे और शादियों के साथ साथ हर कार्यक्रम करेंगे। संगीत का कार्यक्रम है, मेहंदी है, हल्दी है, इस तरह से कार्यक्रम करके हर कार्यक्रम के लिए कपड़े और कपड़े के साथ ज्वेलरी बनाने आ रहे हैं। तो ये सब देखते हुए एक अच्छी मांग रहेगी। और जैसे कि बजट मैंने आपको कहा 13 लाख करोड़ रुपए का बजट बैठ रहा है, तो आप एस्टिमेट कर सकते हैं। और जैसे ही जैसे सोना मुख्यतः तेज जा रहा है, तो ये सब लोगों के हर कस्टमर हमारे पास शॉप पे आता है, अब वो सामने से बोलता है कि नहीं सोना तेज जाएगा, अब 10 ग्राम की जगह हमारा 20 ग्राम कर दो। तो इस तरह से लोगों के पास पैसे आए हैं, पैसे है भी, और कोविड के बाद लोगों को एक मौका मिला कि नहीं किसी तरह अपना अच्छे से अच्छा काम करे। और जिस तरह से बहुत सारी मौतें हो गई थी, तो अब लोगों ने ये भी विश्वास बना लिया, नहीं पैसे को स्टोर नहीं करना, खर्चे करो, उसको यूटिलाइज करो। तो इससे सोने की मांग में एक और अच्छी सी तेजी भी आई हुई है। और हर जैसे कि मैंने कहा कि हर फंक्शन के लिए अब कस्टमर ज्वेलरी बना रहा है, तो उससे भी थोड़ी डिमांड ज्यादा अच्छी रहेगी। प्रवीण खंडेलवाल जी, आप भी ये ट्रेंड आता हुआ देखें, जैसे कुमार जैन जी कह रहे हैं कि लोग अब बचाने में बहुत इंटरेस्टेड नहीं है, खर्चने में ज्यादा है, एंजॉय करने में ज्यादा है, तो क्या वो एक ग्रोथ आती हुई नजर आई है बाजार में? देखिए, निश्चित रूप से कोरोना के बाद लोगों ने कुछ उनका परचेजिंग का जो बिहेवियर है वो काफी हद तक बदला है, जिसके कारण से अब एक्सपेंडिचर पर आदमी ज्यादा ध्यान दे रहा है। ये बात ठीक है कि वो कुछ अमाउंट सेविंग का जरूर रख रहा है अपने पास में, लेकिन वो लगातार उसका मन करता है कि 2 साल में जिस प्रकार से वो मन की नहीं कर पाया, इस बार इस सीजन के अंदर वो अपने मन की करना चाहता है। और इसी कारण से ये जो 13 लाख करोड़ रुपए का हम जो अनुमान दे रहे हैं, ये इससे कहीं ज्यादा होने वाला है। एंड खंडेलवाल जी, हमेशा ऐसा देखने को मिलता है कि सभी शादियां एक बराबर नहीं होती, कम बजट, मीडियम बजट, हायर बजट, डेस्टिनेशन वेडिंग्स, एग्जॉटिक वेडिंग्स, वो सब भी यहाँ पर देखने को मिलता है। तो इन सब कैटेगरीज में किस तरह की ग्रोथ आप बनता हुआ देख रहे हैं? देखिए, हमने जो रिपोर्ट दी है, हमने बाकायदा उसके अंदर बताया है कि इतने कि 10 लाख शादियां 3 लाख रुपए वाली होगी, 10 लाख शादियां 5 लाख रुपए वाली होगी, 15 लाख शादियां 10 लाख रुपए वाली होगी। तो अलग अलग हमने हर सेक्टर को ध्यान में रखा है। तो कुल मिलाकर के यदि देखें तो वास्तव में ये 6 महीने का जो सीजन है, ये भी व्यापार का एक बड़ा सीजन बन गया है। और मुझे लगता है कि बाजार में ग्रोथ लगभग कुल मिलाकर के यदि देखें तो 20 से 25% की ग्रोथ, स्टेबल ग्रोथ होगी, जो कि देश की इकोनॉमी के लिए और देश के ट्रेड के लिए बहुत अच्छी सिद्ध होगी। ऑलराइट, वो काफी स्ट्रॉन्ग नंबर आता हुआ 20 से 25% का इजाफा हम यहाँ पर आके देख सकते हैं। और जैसे कहा गया, शादियां एक ऐसी इंडस्ट्री है जो हर बाकी दूसरी इंडस्ट्रीज को भी छूती हैं। और जैसे खंडेलवाल जी ने काफी क्लियरली कहा कि 80% का जो खर्चा है वो थर्ड पार्टी को जाता है, जहां पर 30 से 35 वर्टिकल्स हो सकते हैं। तो चाहे वो ज्वेलरी है, क्लोथ्स है, केटरिंग है, मेकअप है, फ्लावर्स हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऑफ कोर्स इससे छूती नहीं रहती। नवनीत, आपसे जानना चाहेंगे, जहां हम सोने की यहाँ पर बात कर रहे हैं और खरीदारी के नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग यहाँ पर कुमार जैन जी ने भी दिए हैं, क्या लगता है आपको सोने का ट्रेंड अब यहाँ से आगे जाते हुए? वेल मनीषा जी, सोने का ट्रेंड पिछले 2022 वर्ष में हम देखें तो काफी अच्छी शुरुआत के बाद में काफी अच्छा कंसोलिडेशन देखने मिला, जहाँ पे प्राइसिंग थोड़ा करेक्शन था और लास्ट 1-1.5 महीने में एक अच्छा मुनाफा
देखने मिल रहा है। प्राइसिंग में करीब करीब 10 से 12% की बढ़त देखने मिल रही है। तो शॉर्ट टर्म के लिहाज से ये ट्रेंड मुझे लगता है थोड़ा सा एग्जॉस्ट होता हुआ नजर आएगा, बट 2023 का अगर हम पूरा रुख देखें तो एक तेजी का सिलसिला शुरू रह सकता है 23 के अंदर, सोना और चांदी दोनों ही कमोडिटीज में। मुझे लगता है कि सोने का जो बाइंग शुरू हुआ है वो करीब करीब $2000 तक इंटरनेशनली प्राइस को ले जा सकता है। जियोपॉलिटिकल टेंशंस अभी काफी हद तक मिटिगेट हो गए हैं, बट सेंट्रल बैंक्स का बाइंग एक नया डायरेक्शन पकड़ रहा है। लास्ट 2 महीने में हमने सेंट्रल बैंक्स की अच्छी बाइंग आते हुए देखी है। साथ ही साथ में करेंसी एक्शन भी मुझे लगता है 2023 में काफी इंटरेस्टिंग रहेगा विज़-अविज़ 22, जो कि प्राइसेस को थोड़ा सा अफ्लोट रखेगा। तो डिप्स नेचुरली आते रहेंगे प्राइस में, आपको करेक्टिव मोड मिलते रहेंगे, नेचुरली बाइंग अपॉर्चुनिटीज भी अराइज होते रहेगी, बट मीडियम टर्म की अवधि में यहाँ से करीब करीब 8 से 10% की बढ़त आपको और देखने मिल सकती है। ऑलराइट, यानी कि अच्छी खासी बढ़त की उम्मीद यहाँ पर सोने चांदी में भी। तो सही एक सजेशन, सही एक डिसीजन है जो लोग यहाँ पर ज्यादा सोना खरीदने की चाह में इस वक्त हैं, शादियों के ही चाहे थ्रू। रुपेश, आपसे भी जानना चाहेंगे, खाने पीने की चीजों की मांग यहाँ पर बढ़ने वाली है। अतुल चतुर्वेदी जी तो कह भी रहे थे कि 5% की तेजी तो वो सिर्फ मांग में खाने के तेलों में ही आता हुआ देखते हैं, और चीनी की मांग भी यहाँ पर बढ़ेगी। मकर संक्रांति इस हफ्ते में है, मांग काफी कमोडिटीज की अभी बढ़ती हुई नजर आएगी और आगे जाके वो ट्रेंड यहाँ पर बरकरार रह सकता है। खाने पीने की चीजों में, एग्रीकल्चर कमोडिटीज में क्या ट्रेंड रह सकता है इस मांग के चलते? रुपेश, क्या है ट्रेंड्स यहाँ पर खाने पीने की चीजों के लेकर? रुपेश, आप म्यूट पर हैं। जैसे अभी आपने बताया कि 53 डेज में 70 लाख शादियां हैं, तो डेफिनेटली बहुत पॉजिटिव मोड है। जैसे 2-3 साल में कोविड के कारण जो 50 या 100 लोगों की जो रिस्ट्रिक्शन था, वो अभी वो रिस्ट्रिक्शन नहीं रहा, तो मुझे लग रहा है ऑटोमेटिकली लास्ट 3 साल की कंपैरिजन करें तो पर्टिकुलरली खाने की चीजों, मतलब जो कैटरिंग वाले जो बिजनेस है उसमें डेफिनेटली अराउंड 5 to 10 फोल्ड का आसपास का टर्नओवर बढ़ जाएगा वहां पे अप्रोक्सीमेटली। अभी जो पहले 50 लेते थे, अभी 50 लोग आते थे, उसके बदले में 500-400 लोग आने शुरू हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है 5% बहुत कम है। 10 to 15% के आसपास का, पर्टिकुलरली शुगर जो मिठाइयों में यूज होता है, उसमें शुगर और ऑयल और जो स्पाइसेस है उसमें कंजम्पशन बढ़ना चाहिए। अराउंड 10 to 20% तक का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऑलराइट, मांग अच्छी खासी होने की उम्मीद है। क्लियरली आवक बाजार में अच्छी खासी है और भावों में कुछ थोड़ी सी कंसोलिडेशन आई है, जिसका फायदा यहाँ पर ऑफ कोर्स शादियों वाले घर उठा सकते हैं, लेकिन मांग अच्छी खासी बढ़ने की उम्मीद। 5 to 10 फोल्ड इंक्रीज इन डिमांड यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है खाने पीने की चीजों के हिसाब से भी। लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे। प्रवीण खंडेलवाल जी, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, वो नंबर्स इन पर्सपेक्टिव रखने के लिए और एक रिएक्शन के लिए भी। एक ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर करेंगे स्ट्रैटेजीज की। हमारे एक्सपर्ट्स तो हमारे साथ बने ही हैं। कमोडिटी 360 में आपका स्वागत है और आज का दिन अहम है क्योंकि यूएस के इन्फ्लेशन डेटा का बाजार को इंतजार है। और नवनीत, उससे पहले आपकी टॉप ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज कहाँ हैं? मनीषा जी, जैसे कि लास्ट हमने सीपीआई डेटा के बाद देखा था, काफी उथल पुथल हुई थी मार्केट में और करेंसी मार्केट में भी बहुत फ्लक्चुएशन देखने मिला था। तो उसी के साथ साथ ये डेटा भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इससे डिसाइड होगा अगले 2-3 फेड मीट में क्या चाल हो सकती है यूएस की इन टर्म्स ऑफ इंटरेस्ट रेट। मुझे लगता है कि गोल्ड के प्राइसेस में करंट मोमेंटम थोड़ा स्ट्रांग है और करीब करीब $20 की और इजाफा आपको देखने मिल सकता है। 55,700 के आसपास बाय करने की स्ट्रेटेजी रहेगी। 55,550 का आप स्टॉप लगाए, 56,000 के ऊपर के टारगेट देखने मिल सकते हैं। साथ ही साथ हमने देखा है कि बेस मेटल में एक अच्छा रैली देखने मिला है, बट आज थोड़े से साइंस ऑफ एग्जॉशन या थोड़ा सा ओवर रन अप देखने मिल रहा है, जहां पे लगभग $8,200 से $9,200 तक नॉन स्टॉप कॉपर में हमने रैली देखी है। मेरा मानना है कि आज के सत्र में करेक्शन देखने मिल सकता है और 769 के आसपास आप सेल कर सकते हैं। 774 का स्टॉप लगाइए एंड 759, 755 का टारगेट जल्द देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो मुनाफा वसूली कॉपर में है, लेकिन सोने में अभी इन स्तरों पर खरीदारी की ही राय। रुपेश, आप कैसे देखते हैं आज का बाजार? इंटरनेशनल क्यूज क्या कहते हैं? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में ज्यादातर एग्रीकल्चर कमोडिटीज में तेजी के साथ कारोबार देखने को मिला। कितना इम्पैक्ट उसका भारतीय बाजारों पर है? बहुत क्लोज वॉच है, पर्टिकुलरली कॉटन जैसे कमोडिटी है। एवरीबॉडी इज वेटिंग कि फेड का रिजल्ट क्या आता है। सब मार्केट में एक्सपेक्टेशन है 50 बेसिस पॉइंट के आसपास का इंक्रीज करेंगे, लेकिन आगे फर्दर मूव क्या रहेगी उसके ऊपर डिपेंडेंसी शुगर है, कॉटन है, एडिबल ऑयल है। मार्केट वेट एंड वॉच है। आज के दिन के बाद में, अनाउंसमेंट के बाद में ही कैसे आता है, क्या आता है, उसके बाद के ऊपर है। तो अभी तो संभव है इंटरनेशनल मार्केट का व्यापार एट प्रेजेंट अगर बोला जाए तो।
रुपेश, साथ ही अगर इस साल की बात करें तो ज़्यादातर मसाले अब तक 2023 में यहाँ पर पॉजिटिविटी के साथ कारोबार कर रहे हैं। काफ़ी हद तक वही हाल हमने कॉटन सीड ऑयल केक में आता हुआ देखा है। एक्चुअली गुआर भी इन द पॉजिटिव साइड, 5 से 8% की तेज़ी गुआर सीड गुआर गम में भी बनती हुई नजर आई है। क्या ये पैटर्न हम आगे सस्टेन कर पाएंगे? क्या हम फूड इन्फ्लेशन को फिर से यहाँ पर देख रहे हैं? अगर कॉटन की पर्टिकुलरली बात करूं तो इंटरनेशनल मार्केट से डोमेस्टिक मार्केट अभी तक लिंक में था, लेकिन अभी डीलिंक है। इंटरनेशनल मार्केट में अगर यस्टरडे भी देखा गया कि अपर की सर्किट लगी थी, लेकिन इंडियन मार्केट को इतना इम्पैक्ट नहीं आया। तो धीरे धीरे ऐसा इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं। जो आइस कॉटन फ्यूचर का प्रभाव था इंडियन डोमेस्टिक मार्केट पे, उतना प्रभाव ये साल देखने को नहीं मिल रहा है। तो ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्केट सेल्फ सस्टेन हो रहा है, लेकिन जो एग्रीकल्चर कमोडिटीज इंडिया में जो भाव बढ़ रहे हैं वो भी एक चिंता का विषय है। जैसे जीरा की बात करें, ऑलमोस्ट 40,000 की तरफ प्राइसेस मूव कर रहे हैं। अगर ऐसा ही वहां रहा तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन की हम लोग दावत दे रहे हैं। एब्सोल्युटली, तेजी यहाँ पर बरकरार सभी जगह बनती हुई नजर आई है। रुपेश, जिस तरह से सरकार ने यहाँ पर TRQs को हटा दिया है, खाने के तेलों में हल्की सी मुनाफा वसूली इस वजह से आई है, सरसों के भाव लगातार गिरते हुए नजर आए हैं, ओवरऑल एडिबल ऑयल पैक को लेकर क्या राय है? ओवरऑल एडिबल जो अभी रेपसीड का भी जो अंदाजा आया है 1.25 करोड़ के आसपास का क्रॉप का जो अंदाजा आ रहा है वो भी अच्छा है। क्रॉप ओवरऑल अच्छा ही बता रहा है। कॉटन का भी क्रॉप अच्छा बता रहा था, लेकिन अभी जो अराइवल्स आ रही है वो तो 50% क्रॉप है, ऐसा ही अंदाजा है, ऐसा लग रहा है। जनरली अगर 3 करोड़ 70 लाख बिल्स के सामने 2.5 लाख बिल्स के ऊपर डेली अराइवल्स होनी चाहिए, उसके सामने अगर 1.5 लाख बिल्स की अराइवल्स हो रही है तो कहीं ना कहीं इंडियन मार्केट कहीं दूसरी जगह, क्रॉप अच्छे आ रहे हैं लेकिन फार्मर्स लोग ला नहीं रहे। अगर जब तक फार्मर्स मार्केट में पीक सीजन में नहीं लाएगा और मिडिल सीजन या एंड सीजन में ही लाने का मनोवृत्ति अगर रखेगा तो डेफिनेटली इंडियन कमोडिटीज प्राइसेस में आने वाले दिनों में बहुत सारी उतार चढ़ाव होगी। जो सेंटिमेंट थे, जो मार्केट का ट्रेंड रहता है कि सीजन की स्टार्टिंग में स्टॉक करो, वो मेंटालिटी अभी सबको छोड़नी पड़ेगी। वेल एब्सोल्युटली, अब आवक वाला सीजन आवक जैसा रहा नहीं है, क्योंकि किसान होल्ड कर सकते हैं और वो जब उनको भाव मिलते हैं तभी लेकर भी आते हैं। तो क्लियरली ट्रेंड्स चेंज होते हुए यहाँ पर भारतीय बाजारों में, अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जोरदार उठापटक, लेकिन स्ट्रैटेजीज आपको हमारे एक्सपर्ट्स ने बता ही दी हैं, तो उन पर जरूर ध्यान करें। बहुत शुक्रिया रुपेश, नवनीत साथ जुड़ने के लिए। मुझे भी दीजिए इजाजत। ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।